नमस्कार, मैं हूं आनंद यादव। आनंद स्ट्रीम के बाद फिर से आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, काफ़ी लेट हो चुका है, इसलिए इसमें आपको हम बहुत ज़्यादा रूल बता नहीं पाएंगे, लेकिन जो भी बताएंगे एकदम आपको क्लियर समझ में आएगा। इसका यानी सिंटेक्स जो आज हम आपको बताएंगे, इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, आज इसका सेकेंड पार्ट अपलोड होगा। चलिए देखते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन आएगा, उससे भी ऑन कर लीजिएगा। और बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, वो चैनल के प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। चलिए देखिए, जो रूल आपको हम लिखाने वाले हैं, रूल लिख लीजिए। अगर दिया रहेगा कोई इंडेफिनेट नंबर अगर दिया रहेगा, ठीक है, इंडेफिनेट अगर नंबर दिया रहेगा, उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ रहेगा, अगर लगा रहेगा यहाँ पे ऑफ, और उसके बाद फिर रहेगा नाउन कोई, ठीक है। अगर ऑफ के बाद नाउन दिया रहेगा तो इस पे कैसे हम इसका यानी वर्ब एग्रीमेंट यानी सेंटेंस कैसे बनाएंगे, कैसे पहचानेंगे सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो चलिए, जैसे ये जो इंडेफिनिट नंबर है, अनिश्चित संख्या, यानी जिन संख्याओं को हम गिन नहीं सकते हैं, या तो प्लूरल में होगा या अनकाउंटेबल होगा, यानी जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। इंडेफिनिट यानी कोई निश्चित ना हो, अनिश्चित संख्या को हम इसमें लेंगे, और अनिश्चित संख्या के बाद जो नाउंस आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। तो देखिए, जैसे ये इंडेफिनिट नंबर रहेगा, उसके बाद ऑफ रहेगा, उसके बाद जो भी नाउन आएगा, अगर सिंगुलर नाउन रहेगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, और प्लूरल नाउन रहेगा तो वर्ब प्लूरल होगा। अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो वर्ब सिंगुलर होगा। चलिए देखिए, जैसे अगर दिया रहेगा अ नंबर ऑफ बॉयज, अ नंबर ऑफ बॉयज। अब यहां देखना है, अ नंबर दिया है, ऑफ लगाया है, लेकिन यहां इससे मतलब नहीं है, ठीक है। अ नंबर ऑफ इससे मतलब है, जो वर्ब हम लगाएंगे इस नाउन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर यहाँ बॉयज है यानी प्लूरल है तो यहाँ हम आर लिखेंगे, जैसे आर अ नंबर ऑफ बॉयज आर एब्सेंट, ठीक है, या प्रेजेंट, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम मेन पॉइंट यही है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि यानी ये प्रीपोजिशन ऑफ के बाद जो नाउन रहेगा, जो भी नाउन प्रोनाउन रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का चयन करेंगे। चलिए देखिए, अ नंबर, या फिर दिया रहेगा, मान लीजिए मोस्ट ऑफ द बॉयज, मोस्ट ऑफ द बॉयज। ये देखिए, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे अगर दिया रहेगा सम ऑफ द मैन, मैन, इसका देखिएगा, मैन जो होता है ये सिंगुलर होता है, लेकिन मैन जो होता है ये प्लूरल होता है, तो इसके लिए प्लूरल का यूज किया जाएगा। अगर मैन रहेगा तो सिंगुलर, यानी इसी पे डिपेंड करेगा। चलिए देखिए, अब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इसमें बताते हैं तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। एक एक एग्जाम्पल करके बताते हैं इसमें। जहाँ भी न समझ में आए कमेंट में लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल लीजिए, जैसे, और लास्ट के दो एग्जाम्पल ऐसे हम बताएंगे इसी में, जो कि इसके थोड़ा सा विपरीत होगा, वो जरूर देखिएगा। देखिए, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, अ नंबर आप बॉयज या गर्ल कुछ भी कर सकते हैं आगे नाउन्स पे। अ नंबर ऑफ बॉयज आर absent, a number of boys absent। अब यहाँ जो हम ये आर लगाए हैं, ये इसी के अकॉर्डिंग हम लगा रहे हैं। ये बॉयज है, प्लूरल है, सिर्फ इसे नहीं, आपको ये देखना होगा और इसका चयन करना होगा। अगर ये प्लूरल है तो यहाँ वर्ब जो होगा प्लूरल होगा, यहाँ अगर इज दिया रहेगा तो गलत रहेगा। चलिए सेकंड देख लीजिए, जैसे देखिए, अब हम पहले तो लिख दे रहे हैं 10-12 सेंटेंस हम लिख रहे हैं, आप अपने दिमाग में सोचते रहिए कहाँ पे कौन सा होगा, उसके बाद हम
बाद में लिखने के बाद आपको समझा देते हैं। अ क्वार्टर ऑफ ईट, अ क्वार्टर, क्वार्टर मतलब एक चौथाई, अ क्वार्टर ऑफ 8 इज गुड। तीसरा नंबर लिख लीजिए, अ क्वार्टर ऑफ देम, इसी का प्लूरल में अ क्वार्टर ऑफ देम आर गुड होगा, ठीक है। 4 नंबर लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए 2/3 ऑफ, यानी किसी का 2/3, 2/3 2/3 ऑफ, लिख लीजिए, यानी कोई साइड लिख लीजिए, द साइड, 2/3 ऑफ साइड इज लवली। पांचवें नंबर में लिख लीजिए ऐसे 2/3 2/3 ऑफ साइड, या कुछ और लिख लीजिए 2/3 ऑफ बॉयज, ऑफ दी बॉयज, यानी लड़कों की संख्या। अब यहाँ पे बॉयज के साथ आर हम यूज करेंगे, आर प्रेजेंट। छठवां नंबर में लिख लीजिए, जैसे हाफ ऑफ इट इज गुड, हाफ के अकॉर्डिंग, हाफ ऑफ, या लिख लीजिए, यही लिख लीजिए, हाफ ऑफ इट इज गुड। अगर इसी के स्थान पे हाफ ऑफ इट के स्थान पर अगर देम रहता तो यहाँ पे आर रहेगा, आर गुड। अगला नंबर कोई और ले लीजिए, जैसे अ पार्ट ऑफ मैंगो, अ पार्ट ऑफ मैंगो, अ पार्ट ऑफ मैंगो इज रोटेन, रोटेन यानी खराब हो जाना, सड़ा हुआ। ये 9वां नंबर लिख लीजिए, इसी का लिख लीजिए प्लूरल में, अ पार्ट ऑफ मैंगोज, तो ईच के स्थान पे यहाँ आर हो जाएगा, आर रोटेन। दस नंबर में लिख लीजिए कुछ और, जैसे लॉट्स ऑफ men have come, दिखाई दे रहा, हाँ यहाँ तक अभी दिखाई दे रहा। एक दो और लिख लीजिए, दिखाई देगा। लॉट्स ऑफ पॉइजन, सिंगुलर में लिख लीजिए यहाँ, लॉट्स ऑफ पॉइजन, लॉट्स ऑफ पॉइजन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, यानी बहुत सारा पॉइजन जो है इन्फेक्शन तैयार हुए, हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। 11 नंबर और दिखाई देगा नीचे, नहीं, पहले इतना समझ लीजिए, उसके बाद 4-5 और हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पहले समझिए, उसके बाद नोट करिएगा। ये देखिए, अ नंबर ऑफ बॉयज, ये अ नंबर ऑफ से मतलब नहीं है, यहाँ आपको आपके बाद प्रीपोजिशन आपके बाद देखना है कि सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल है। ये क्या है, प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी इसका प्लूरल आर हो गया। और इसमें आपको अर्थ से जानने से मतलब नहीं, आप यहाँ पहले इस रूल को देखिएगा कि इंडेफिनिट नंबर रहेगा, अगर ऑफ उसमें लगा रहेगा, उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। देखिए, अ नंबर ऑफ बॉयज आर हो गया। अब यहीं पे देख लीजिएगा, अ क्वार्टर ऑफ, ये क्या है, इट है, ये इट यानी सिंगुलर है, इसलिए ये इज भी वर्ब सिंगुलर का यूज हुआ है।
अ क्वार्टर ऑफ देम, यानी क्वार्टर ऑफ का मतलब होता है कि एक चौथाई, ऑफ देम यानी उन सभी का एक चौथाई हिस्सा, आर गुड यानी अच्छे हैं। तो यहाँ पे देम है, ये प्लूरल है तो इसलिए आर भी प्लूरल हुआ है। यहाँ अगर इज रहेगा तो गलत होगा। 2/3, अब यहाँ देखना है जैसे थर्ड्स, इससे मालूम हो रहा है जैसे प्लूरल हो, लेकिन यहाँ नहीं देखना आपको। आपके बाद द साइट, ये सिंगुलर है इसलिए इज भी सिंगुलर आया। 2/3, अब यहाँ देखिए द बॉयज, बॉयज प्लूरल है इसलिए यहाँ पे आर हो गया। सब कुछ वैसे है, बस ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है प्लूरल वर्ब आएगा। अब यहाँ हाफ ऑफ ईट इज गुड, हाफ ऑफ ईट यानी इससे मतलब है, ईट सिंगुलर है तो ये सिंगुलर। अब यहाँ देखिए हाफ, वही सेंटेंस, हाफ ऑफ देम आया है, देम प्लूरल होगा तो ये भी आर आएगा, प्लूरल होगा, इज के स्थान पे आर हो गया। कहने का मतलब ये प्रीपोजिशन आपके बाद इंडेफिनिट जो नंबर रहेगा उसके बाद ऑफ रहेगा, आपके बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा, सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल रहेगा तो प्लूरल वर्ब होगा। इस टाइप के एग्जाम में जरूर 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिलता है। देखिए अब यहाँ अ पार्ट ऑफ मैंगो सिंगुलर है, यानी ये काम की बात कर रहे हैं, किया जा रहा है यहाँ पे, तो इज सिंगुलर होगा। रोटेन यानी अ पार्ट ऑफ मैंगो इज रोटेन। अ पार्ट ऑफ मैंगोज, मैंगोज की बात कर रहे हैं यानी बहुत सारे आम, इसका प्लूरल है तो यहाँ पे इज के स्थान पे हम आर लिख दिया। अब लॉट्स ऑफ मैन यानी बहुत से लोग हैव कम आए हैं, यानी मैन है क्या, ये प्लूरल है तो यहाँ हैव, हैज नहीं है, हैज होता तो गलत होता। लॉट्स ऑफ पॉइजन, ये पॉइजन क्या होता है, इसे गिना तो जा नहीं सकता, पॉइजन एक जहर है, इन्फेक्शन है, तो पॉइजन जो है ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर माना जाता है, इसलिए हैज बीन का यूज हुआ है, हैज बीन प्रिपेयर्ड, हैज बीन सिंगुलर आता है। ये है, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका 3-4 और बचा है उससे करा देते हैं। चलिए देखिए, जैसे अगर दिया रहेगा, अगला मान लीजिए अगर दिया रहेगा अबाउट 30%, अबाउट 30% ऑफ ओट्स हैव बीन पोल्ड, पोल्ड यानी मतगणना होना। लगभग 30% ओट की मतगणना हो चुकी है। तो यहाँ इस, ये देखिए, ये एक और लिख लीजिए इसी टाइप से, जैसे अबाउट 30% ऑफ ओट, या कुछ और लिख लीजिए, अबाउट 30% ऑफ द अमाउंट ऑफ द अमाउंट हैज बीन स्पेंट, हैज दिख रहा है नहीं यार, हैज बीन इधर लिख लीजिए, बीन स्पेंट। चलिए अब ये समझ लीजिए, अब इसमें अबाउट 30% ऑफ, यहाँ तक कोई मतलब नहीं, यहाँ अगर दिया है ओट से प्लूरल है तो इसलिए हम हैज बीन नहीं लगाया, हैव बीन प्लूरल होता है, ठीक है, इसे रखा। अब यही देखिए अबाउट 30% ऑफ द अमाउंट गिना नहीं जा सकता है, वो अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे क्या है, हैज लगा दिया, उसके बाद बीन स्पेंट, यानी लगभग 30% जो पैसा है, अमाउंट है, वो खर्च हो चुका है। स्पेंट का मतलब खर्च करना, और पोल्ड का मतलब मतगणना होना। चलिए ये तो हो गया। अब 2 एग्जाम्पल इसके थोड़ा से डिफरेंस में होगा। जैसे अगर इंडेफिनिट में हमने पहले अभी बताया आपको, क्या बताया था, अ नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज, यहाँ पे क्या लिखा था, आर लिखा था, ठीक है, आर, आगे कुछ भी प्रेजेंट एब्सेंट कुछ भी लिख लीजिए, प्रेजेंट। ये सेंटेंस हमने आपको बता चुका था। यहाँ अ नंबर ऑफ बॉयज, अ नंबर ऑफ है तो यहाँ पे बॉयज है इसलिए हम
आर लगा दिया। लेकिन ये जो है अ न रह के अगर यहाँ पे आर्टिकल द रहेगा, आर्टिकल अगर द रहेगा तो ये वर्ब जो है प्लूरल नहीं होगा, ये आपका सिंगुलर होगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे द नंबर ऑफ बॉयज, आगे इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीजिंग। यहाँ पे द लिखा है, द नंबर ऑफ बॉयज, अगर जहाँ पे द नंबर ऑफ बॉयज आएगा तो वहाँ पे आपको ये लिखना होगा इज, आर नहीं होगा। ये भले ही प्लूरल आपको दिख रहा है लेकिन द आइडेंटिफाई कर रहा है सिंगुलर को। ठीक है, ये अपने आप में सिंगुलर माना जाएगा पूरा सेंटेंस। चलिए, अब इसी के स्थान पे द परसेंटेज अगर रहेगा, अभी तक आपने पढ़ा होगा ये, अब परसेंट के अलावा द परसेंट अगर रहेगा, जैसे द परसेंटेज, इधर से लिख लीजिए, पूरा सेंटेंस होगा। अगर सेंटेंस में दिया रहेगा द परसेंटेज ऑफ, मान लीजिए इलिटरेट पर्सन, इलिटरेट पर्सन यानी अशिक्षित व्यक्ति, इज या आर क्या रहेगा, वेरी हाई। यहाँ पे अब जब भी आप देखिएगा द परसेंटेज अगर रहेगा ऑफ इलिटरेट पर्सन, ऑफ इलिटरेट, यानी अगर द यहाँ पे रहेगा, द अगर परसेंटेज आया तो आपको यहाँ पे लिखना होगा सिंगुलर। ठीक है, इज यानी सिंगुलर वर्ब में जो भी यूज होगा सब्जेक्ट यानी सेंटेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही रहेगा। चलिए, उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा ऑल पे करके, जिससे कि हमारा सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो को आसानी से वॉच कर पाओ। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।